Everyone. So we are going to do the concluding lecture of cash flow today. So from the work paper we have nearly done all big questions. ठीक है, आज मैं एक दो क्वेश्चंस आपके बुक में से कराऊंगी. बैक क्वेश्चन समवर लेफ्ट as in question number 59. It's a difficult one. ठीक है, बैक सम 59 बट अ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कवरिंग ऑलमोस्ट ऑल द पॉइंट्स. ठीक है, अब इसमें क्या है, हमें स्टेटमेंट ऑफ P&L भी दिया और कैश फ्लो और कंपैरेटिव भी दिया. और मैंने आपको कहा है जब भी कंपैरेटिव और स्टेटमेंट ऑफ P&L दोनों दिए हों, हमें स्टेटमेंट ऑफ P&L में से कुछ आइटम्स दिखानी है, सब हमने कंपैरेटिव से शुरू करना है. ठीक है, सो व्हाट ऑल आइटम्स वी नीड टू पिक अप फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ P&L, जस्ट मार्क दैट फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, टैक्स. ठीक है, और बाकी सब हम वहीं से उठाएंगे. कहाँ से? अच्छा, पीछे चेंज वो देखो, अदर इनकम से वो भी मार्क कर लो, उनको भी ट्रीट करना है. सो वेरी गुड क्वेश्चन. 59 कैश फ्लो स्टेटमेंट एज ऑन 31st March 20. कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, cash flow from investing activity, cash flow from financing activity, working note, net profit earned, net profit earned plus P plus P plus T. बैक टू द फॉर्मेट, अपना बेसिक फॉर्मेट पूरा करो. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लीव सम स्पेस, लेस नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, लीव सम स्पेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. ठीक है, चलो लेट्स बिगिन. कंपैरेटिव बैलेंस शीट उठाओ. शेयर कैपिटल 5 लाख से 7.5 लाख. फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इश्यू ऑफ शेयर्स 2,50,000. चलो आगे. रिजर्व्स एंड सरप्लसेस के लिए नीचे आ जाओ. DRRC में नेट प्रॉफिट 2 लाख से 8.5 लाख. नेट प्रॉफिट ऑन 6,50,000. ठीक है जी, नेट प्रॉफिट ऑन 6,50,000. ठीक है, आगे बैक टू द क्वेश्चन. डिबेंचर्स 4 लाख से 7 लाख. इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कंपैरेटिव से बनाना है, अंदर से क्या क्या लेना है बता दूंगी. इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 3 लाख प्लस. चलो आगे. ट्रेड पेपर 90 से 1,10,000. ट्रेड पेपर बढ़ गया. इंक्रीज इन ट्रेड पेपर 20,000 प्लस. आगे अदर करंट लायबिलिटीज के लिए नीचे आ जाए आप. अदर करंट लायबिलिटीज, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स. बेसिकली ये उन्होंने आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट दिया हुआ है. लास्ट ईयर 20,000 है. और ना डिबेंचर्स का इंटरेस्ट हम अपने हिसाब से निकाल देते. नीचे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स छोड़ता. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5 से 4. डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस -1,000. आगे प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बना लेंगे. प्रोविजन फॉर टैक्स ओपनिंग 2,25,000.
टू बैलेंस कैरिड ऑन क्लोजिंग 2,60,000। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से प्रोविजन मेड कौन सी वैल्यू उठाएंगे, करंट ईयर की, 3,45,000। बैलेंसिंग फिगर निकाल दो, टू कैश टैक्स पेड। टू कैश टैक्स पेड कितना होगा, 3,25,000 प्लस 3,45,000 माइनस, दिस इज बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल ना, अंदर से करंट ईयर की उठाओ, 20 साल की प्रोविजन बनाई होगी ना, माइनस 2,60,000, रिपीट 2,25,000 प्लस 3,45,000 माइनस 2,60,000, 3,10,000 टैक्स पेड। तो प्रोविजन फॉर टैक्स यहाँ प्रोविजन मेड वाली ऐड हो जाती है, 3,45,000 और टैक्स पेड कितना माइनस होगा, माइनस टैक्स पेड 3,10,000। मीन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में से भी हमने करंट ईयर की आइटम दिखानी है, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में से भी करो ठीक है, वहाँ बैठ के लंबे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में से हमने करंट ईयर फिगर्स उठाने हैं सारे, ठीक है। चलो फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स में सारे पॉइंट्स है, लेट्स मेक अकाउंट्स बिकॉज वी हैव एडजस्टमेंट एज वेल। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, accumulated depreciation account. Assets have a debit balance. To balance brought down, opening 9,90,000. Buy balance carried on 8,90,000. Accumulated depreciation. Accumulated depreciation. Buy balance brought down, opening कितना, 2,45,000. To balance carried on, closing कितना, 2,05,000. आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। कहते हैं फिक्स्ड एसेट जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 1 लाख, उस पर डेप्रिसिएशन लग गई 80,000। आज बुक वैल्यू कितनी रह गई, बुक वैल्यू कितनी रह गई 20,000। वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,000, तो सेल वैल्यू कितनी हो गई 30,000। लेट्स पोस्ट ऑल द आइटम्स। बाय कैश सेल वैल्यू 30,000 टू प्रॉफिट ऑन सेल कितना 10,000। बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेंगे, क्यों लेंगे, बिकॉज वी हैव एन अकाउंट फॉर दिस 80,000। अब मेरा फिक्स्ड एसेट अकाउंट तो खत्म ही हो गया, उस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को यहाँ पोस्ट करेंगे टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट 80,000। यहाँ से निकल जाएगी डेप्रिसिएशन चार्ज 2,05,000 प्लस 18 माइनस 245 बाय डेप्रिसिएशन चार्ज कितनी आई 40,000। ये डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग में ऐड होगी, ये ऑपरेटिंग में माइनस, ये इन्वेस्टिंग में ऐड कर दो जी पोस्ट, और फिक्स्ड एसेट अकाउंट भी बंद, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बंद। लेट्स पोस्ट ऑल दिस आइटम्स। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 30,000, प्रॉफिट ऑन सेल यहाँ माइनस 10,000, डेप्रिसिएशन चार्ज ऐड 40,000। अच्छा इस साल की डेप्रिसिएशन चार्ज चेक करना अंदर, वो सेम ही होगी, चेक करो इस साल की डेप्रिसिएशन चार्ज कितनी 40,000 है। देखो 31 मार्च 20 में स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में डेप्रिसिएशन कितनी है 40,000। मीन्स आपको स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में सिर्फ 31 मार्च 20 उठाना है, पिछले साल का कोई लेना देना नहीं, वो पिछले साल अकाउंट फॉर हो गया। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स बढ़ गई, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स देयर इज नो पॉइंट, इंटरेस्ट का पॉइंट होगा वो बाद में देख लेंगे। उसका याद रखना, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स कभी भी इन्वेस्टमेंट अकाउंट में नहीं जाता। करंट इन्वेस्टमेंट छोड़ दो, कैश इन्वेंट्री 2 लाख से 1 लाख, डिक्रीज इन स्टॉक प्लस 1 लाख। आगे ट्रेड रिसीवेबल्स 1,50,000 से 4 लाख, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स माइनस हाउ मच 2,50,000। कैश छोड़ दो, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में आ जाओ, क्या क्या लेना है। आरएफओ तो सेल्स और सेल्स रिटर्न कहीं नहीं देते, सेल्स और सेल्स रिटर्न कहीं नहीं देते, ठीक है। चलो आगे आगे बढ़ते हैं। अदर इनकम्स पे आ जाओ। अदर इनकम करंट ईयर की लेनी है। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स मिला, कहाँ कहाँ आएगा, एक तो यहाँ माइनस इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स हाउ मच 15,000, और वही इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स इन्वेस्टिंग में ऐड
मीन्स कहीं डिपॉजिट करा रखे हैं, उसका इंटरेस्ट मिला 15,000। ऐसे डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, डिविडेंड रिसीव्ड, यहाँ क्या कर देंगे माइनस हाउ मच डिविडेंड रिसीव्ड 10,000, और वही वाला डिविडेंड रिसीव्ड करंट ईयर का उठाना है, एक्सक्यूज मी, प्लस प्रॉफिट ऑन सेल ऑन फिक्स्ड एसेट, देखो वही आया था कितना 10,000 हम लिख चुके हैं ना, चेंज इन स्टॉक लिख चुके हैं। नीचे आ जाओ, पहले सेकंड थर्ड पॉइंट कर लें। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रपोज अ डिविडेंड इन बोथ द ईयर्स, प्रपोज डिविडेंड, अच्छा मैंने क्या कहा था पिछले साल का लेना है, तो पिछली कैपिटल पे लेना, कितनी है जी शेयर कैपिटल 5 लाख पे 10%, प्रपोज डिविडेंड क्या कर देंगे हम यहाँ पे ऐड पिछले साल की शेयर कैपिटल पे लिया, लास्ट ईयर की शेयर कैपिटल कितनी है 5 लाख पे 10%, इस साल को तो इग्नोर करते हैं 50,000, अब वही वाला प्रपोज डिविडेंड फाइनेंसिंग में माइनस प्रपोज डिविडेंड पेड, सिमिलरली इंटरिम डिविडेंड 1 लाख, वो तो वैल्यू दी हुई है बस ऐसे ही ले लो, इंटरिम डिविडेंड यहाँ ऐड प्लस इंटरिम डिविडेंड 1 लाख, और वही वाला इंटरिम डिविडेंड फाइनेंसिंग में माइनस, लास्ट पार्ट तो कर ही लिया था है ना। अब अंदर आ जाओ, एक पॉइंट रह गया था डिबेंचर इंटरेस्ट, सॉरी फर्स्ट पॉइंट छूट गया था। चलो पहले हम अपने हिसाब से डिबेंचर इंटरेस्ट निकाल लें। डिबेंचर इंटरेस्ट, चलो डिबेंचर इंटरेस्ट, एडिशनल डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 1 October for 5 lakh. On the same date, part of outstanding debentures were redeemed and interest was paid, whereas interest on outstanding debentures was paid on 10th April. रुक जाओ, पहले डिबेंचर्स कितने थे 4 लाख से डिबेंचर 7 लाख के हुए, 4 लाख के डिबेंचर्स बिगनिंग में थे, 5 लाख के हमने और इशू किए, पर एंड में कितने रह गए 7 लाख, इसमें 9 लाख के 7 लाख, इसका 2 लाख वापस हुए। 4 लाख में स्टार्टिंग में थे 1 अक्टूबर को मैंने इतने इशू किए और 1 अक्टूबर को इतने वापस किए। ऐसे करो 4 लाख पे पूरे साल का इंटरेस्ट ले लो, 5% कितना हुआ 20,000, 5 लाख पे 5%, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट, जो जो पैसा जितने इतने दे यूज हो रहा है उसका इंटरेस्ट ले लो 12,500, और 2 लाख के डिबेंचर्स वापस हुए उसी दिन, उसका इंटरेस्ट माइनस कर दो 6 मंथ्स का 5,000 माइनस 32, 27,500 इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इतना बनता है, इतना इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स बनता है, जितना इंटरेस्ट बनता है वो तो स्टेटमेंट ऑफ P&L में डाल दिया होगा, तो डाल दो। इंटरेस्ट पे ऊपर कितना ऐड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इतना इंटरेस्ट देना है ना हमने सर 27,500। अच्छा अब हमें ना इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स करंट लायबिलिटी भी दिया हुआ है, एक छोटा सा अकाउंट बनाया, अगर मैं वहां से निकलेगा कितना इंटरेस्ट पे किया, देखिए कैसे, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट में लायबिलिटी बाय, दो बार क्वेश्चन करना प्लीज, तभी समझ में आएगा। टू बैलेंस कैरिड ऑन 35,000, ये इंटरेस्ट चार्ज है ना, इस साल इतने इतने डिबेंचर्स पे इतना इंटरेस्ट चार्ज किया, बाय डिबेंचर इंटरेस्ट 27,500, इसका मतलब कितना इंटरेस्ट पे किया 47,500 माइनस 35,000, इंटरेस्ट कितना पे किया टू कैश 12,500, जितना इंटरेस्ट पे किया स्टार मार्क कर लो इस पॉइंट पे, डिफरेंट पॉइंट था, जितना इंटरेस्ट पे किया वो कहाँ चला जाएगा, इंटरेस्ट पेड यहाँ माइनस 12,500 ठीक है। चलो थर्ड एक्टिविटी का आंसर आ गया 38,7,500। डिबेंचर इंटरेस्ट का पॉइंट प्लीज रिवाइंड करके 2 बार देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके इसका क्या आंसर आया 30,000,
माइनस 5 लाख प्लस 15,000 प्लस 10,000, 4,45,000 माइनस, और पहले एनपीबीटी निकाल के फिर ऑपरेटिंग का भी निकाल दो। एनपीबीटी कैसे निकालेंगे, मतलब दिस इज अ सम विच इज कंटेनिंग एवरीथिंग, है ना। देखो इसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का पॉइंट भी आ गया, डिबेंचर इंटरेस्ट के पॉइंट भी आ गए, प्रपोज डिविडेंड भी आ गया, इंटरिम डिविडेंड भी आ गया, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल भी आ गया, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 762500, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स कितना, 25,000 है या 2,50,000, 762500 प्लस 20,000 माइनस 1,000 प्लस 1 लाख माइनस 2,50,000, दोबारा चेक कर लें, दो एक्टिविटी से निकल है यहाँ पे कैलकुलेशन। टैक्स पेड कितना आया, टैक्स पेड एक बार चेक कर लें। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ट्रेड पेपर, ये तो ठीक है। एक बार प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट चेक कर लें। ओपनिंग बैलेंस 2,25,000, 2,60,000, स्टेटमेंट ऑफ पीरियड, हाँ ये भी ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड किया मैंने वर्किंग नोट में, यस, हाँ यहाँ गड़बड़ है। 6,50,000 प्लस 3,45,000 प्लस 50,000, ये टोटल है 11,45,000, इसका टोटल है। ये गलत था, 11,45,000 कैलकुलेशन गलत था। $12,75,000 766,500 आ गया जी। 30,000 का भी फर्क है। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स माइनस होना, ठीक है जी, आ गया। फिर चेंज करो, 120,500 वही ना, कैश फ्लो में यही है, एक चीज़ आपने गलत लिखी नहीं, वहीं से सब गलत। प्लस को माइनस नहीं लिखा, देखो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट मैंने ब्रैकेट में नहीं डाला, तो इसलिए इस साइड ब्रैकेट में डालना जरूरी है। नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज, $6,79,000। इसमें ओपनिंग कैश ऐड करो, देखो ओपनिंग कैश कितना, ओपनिंग कैश है प्लस ओपनिंग कैश, कैश भी लेना और करंट इन्वेस्टमेंट 1,95,000 प्लान करके खत्म कर दो। बाहर चलो, बाहर चलो। 8,74,000 आ गया आंसर। क्लोजिंग कैश बैलेंस, ठीक है जी।
एक समय बड़े वाला, इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। सो एक है जिसमें ना प्रीमियम और रिडेम्पशन अकाउंट में भी पॉइंट है। ये सबसे टेक्निकल क्वेश्चन एक और है। आई गेस दैट वाज सम इलस्ट्रेशन, मुझे चेक करना होगा। यस, इलस्ट्रेशन 55 निकाल लो प्लीज। इट वाज अगेन अ टेक्निकल वन, इलस्ट्रेशन 55। अब आप कल के पेपर के लिए सारे बैक के एमसीक्यूज अच्छी तरह करोगे। इस चैप्टर की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ना, उसमें स्पाइरल नोट्स है ना जो, उसमें कैश फ्लो के बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो वहाँ से कॉन्सेप्ट्स भी सारे प्रैक्टिस करो, ठीक है। और वहाँ से ऐसे वाले क्वेश्चन भी है, कौन सी चीज़ कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है, ठीक है, व्हाट विल रिजल्ट इन इनफ्लो आउटफ्लो एंड नो फ्लो ऑफ कैश, वहाँ से भी तैयारी करो, ठीक है, इस टॉपिक चैप्टर की। सो शॉर्ट क्वेश्चन टू बी प्रिपेयर फ्रॉम माई स्पाइरल नोट्स वॉल्यूम्स जो है, ठीक है ना, प्लस बैक एक्सरसाइजेस के एमसीक्यूज, ठीक है, प्लस वर्क पेपर। सी पार्ट, चलो जी, लेट्स बिगिन विद इलस्ट्रेशन 55 फ्रॉम योर बुक, सीबीएसई बुक। लेट्स बिगिन। मशीनरी में पॉइंट है, मशीनरी को मार्क कर लो, बस इसी का ही अकाउंट बनेगा। हम शुरू करते हैं। शेयर कैपिटल वर्किंग नोट पे आ जाओ, नोट टू अकाउंट 3 लाख से 4 लाख इशू, 3,50,000 इशू ऑफ शेयर्स प्लस 50,000। प्रेफरेंस शेयर्स कम हो रहे हैं, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 1 लाख से कम हो रहा है, और पढ़ो नीचे, प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, 1,05,000। अच्छा, क्या कराया था, प्रीमियम और रिडेम्पशन यहाँ ऐड होके माइनस हो जाएगा, और यही प्रीमियम और रिडेम्पशन ऊपर चला जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड, है ना। प्रीमियम और रिडेम्पशन ऊपर ऐड करवाया, यहाँ पे ऐड करके माइनस, ऐसे ही बताया। बट जिस क्वेश्चन में प्रीमियम और रिडेम्पशन का अकाउंट भी है, इसका मतलब हमने प्रीमियम वहां से लिया, देखो प्रीमियम 10 से 5,000 हो गया, इट मीन्स प्रीमियम कम हो गया, वो हमने यहाँ यूटिलाइज कर लिया। सो राइट डाउन नोट, इफ प्रीमियम ऑन redemption account exists in comparative balance sheet, it means premium is not taken from statement of P&L, taken from statement of P&L, वहां से लिया नहीं, therefore will not be added back, इसलिए उसको add back भी नहीं करेंगे, therefore will not be added back, ठीक है। कल जो एक क्वेश्चन कराया था उसमें प्रीमियम और रिडेम्पशन ऊपर ऐड कराया, बट आज वाले क्वेश्चन में प्रीमियम और रिडेम्पशन ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि आप बैलेंस शीट में देखो थर्ड पॉइंट में प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का अकाउंट है, ठीक है। चलो रिजर्व्स एंड सरप्लसेस में आ जाओ, एसपीआर बढ़ रहा है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी इंक्रीज इन एसपीआर प्लस 5,000 आगे, इट मीन्स शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। स्टेटमेंट ऑफ P&L वर्किंग नोट पे आ जाओ, नेट प्रॉफिट अर्न्ड कितना है जी, नेट प्रॉफिट, स्टेटमेंट ऑफ P&L नेट प्रॉफिट अर्न्ड इज 1,50,000। आगे बैक टू द क्वेश्चन, 10% डिबेंचर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी लिख दो जी, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स हाउ मच, 1 लाख, इंटरेस्ट बाद में करते हैं। ट्रेड पेबल 46 से 133, ट्रेड पेबल बढ़ गया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल कितना, 46 से 133, 133 माइनस 46 तो कितने से बढ़ा, 87,000। करंट लायबिलिटी नीचे आ जाओ, प्रीमियम और रिडेम्पशन बता चुकी हूँ, नहीं करना कुछ भी। प्रोविजन फॉर टैक्स, दो ही फिगर्स है, पिछले साल का टैक्स पे कर दो, जब दो फिगर्स हो पिछले साल का टैक्स पे कर दो 24,000, और इस साल का टैक्स वर्किंग नोट में ऐड कर दो, प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स, इस बार का कितना प्रोविजन फॉर टैक्स, 12,000 ऐड।
फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट बनाएंगे। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना 5,10,000, क्लोजिंग बैलेंस, बाय बैलेंस कैरिड आउट, आगे एक मशीनरी थी, इसकी बुक वैल्यू थी 40,000, सेल वैल्यू कितनी 25,000, बाय लॉस ऑन सेल, 40 वाली चीज़ 25 पे बिक गई, सॉरी लॉस ऑन सेल 15,000, बाय कैश सेल वैल्यू 25,000, सेल इन्वेस्टिंग में ऐड, लॉस ऑपरेटिंग में ऐड कर दीजिए, लॉस ऑन सेल प्लस 15,000, सेल ऑफ मशीनरी प्लस 25,000, आगे 10% अच्छा उस अकाउंट को बंद भी तो कर दो, शायद परचेज निकला है ना। अगर हम ऐसे ही हैंगिंग छोड़ देंगे आवर कैश फ्लो वुड नॉट टैली। 15,000 प्लस 25,000, परचेज इन्वेस्टिंग में माइनस, परचेज ऑफ मशीनरी, ओहो एक और गड़बड़ कर दी, डेप्रिसिएशन चार्ज भी दी थी, वो भी डाल दो। बाय डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन चार्ज ज़रूर लेते हैं। नेचुरली सेल कितनी रहेगी 80, सॉरी परचेज कितनी रहेगी 80, परचेज यहाँ डालो 80, डेप्रिसिएशन ऊपर ऐड 70, बिकॉज दैट इज फॉर करंट ईयर। टेन % इन्वेस्टमेंट्स क्या हो रही है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बढ़ रही हैं, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट माइनस 50,000, इंटरेस्ट बाद में लेते, करंट इन्वेस्टमेंट छोड़ दो कैश, इन्वेंट्री 1 लाख से 90, डिक्रीज इन स्टॉक प्लस 10,000, ट्रेड रिसीवर्स नीचे आ जाओ 1 लाख से 2 लाख, इंक्रीज इन डेटर्स माइनस 1 लाख, पीडीडी 10 से 15, इंक्रीज इन पीडीडी 5,000 प्लस, फर्स्ट पॉइंट डन, सेकंड पॉइंट डन, थर्ड पॉइंट डन। इंटरिम डिविडेंड क्या बताया था, हमेशा ओपनिंग इक्विटी पे लिखते हैं। इंटरिम डिविडेंड क्या करें, यहाँ पे ऐड प्लस इंटरिम डिविडेंड, हाउ मच 15% ऑन ओपनिंग इक्विटी कैपिटल, इक्विटी पे लेते हैं 3 लाख का 15%, 45,000 यहाँ ऐड, और इंटरिम डिविडेंड फाइनेंसिंग में माइनस। इतने तो पॉइंट्स कवर्ड है इनमें, और क्या चाहिए आपको बताओ, 45,000। चलो आगे, डिविडेंड जो 12% प्रपोज ऑन प्रेफरेंस शेयर्स ऑन 1 लाख फॉर द ईयर एंडेड, पिछले साल के प्रेफरेंस शेयर्स पे कहते हैं डिविडेंड देना, नहीं इस साल, एंड फॉर द ईयर 31 मार्च 18, लास्ट ईयर का प्रपोज प्रेफरेंस डिविडेंड कितना 2 लाख, लास्ट ईयर का ले लो 2 लाख ना, आपने नहीं कंसिडर करना, लास्ट के हिसाब से देख रहे हैं तो वो कम बन रहे हैं ना, लास्ट ईयर का प्रेफरेंस डिविडेंड 2 लाख पे 12% कम नहीं बन रहा, 24,000 डिविडेंड क्या करेंगे, 2 लाख बेटा ऐसा हो सकता है 2 लाख का डिविडेंड थोड़ा ना दिया हुआ है, 2 लाख इज प्रेफरेंस शेयर्स, क्योंकि 2 लाख पे 2 लाख डिविडेंड थोड़ा ना, 2 लाख के कहते हैं लास्ट ईयर का प्रेफरेंस डिविडेंड 2 लाख पे और इस साल का 1 लाख पे, हमें तो लास्ट ईयर का प्रपोज डिविडेंड लेना है तो वो ले लो, प्लस प्रपोज प्रेफरेंस डिविडेंड हाउ मच 2 लाख पे 12% 24,000,
और वही प्रेफरेंस डिविडेंड फाइनेंसिंग में माइनस, वही प्रेफरेंस डिविडेंड फाइनेंसिंग में माइनस। एक लास्ट पॉइंट रह गया, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट देख लें, इंटरेस्ट दोनों का पड़ा है। अच्छा कुछ नहीं दिया इंटरेस्ट के बारे में, तो ओपनिंग वैल्यू पे इंटरेस्ट ले लो और वो इंटरेस्ट पेड इधर माइनस 10,000 और वही वाला इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऊपर ऐड। और देखो इंटरेस्ट अगर नहीं भी प्रोवाइड करेंगे फिर भी सम टैली हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऊपर ऐड, ऐसे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स ऊपर माइनस, ओपनिंग पे ले लो कितनी इन्वेस्टमेंट 30,000 पर 10% 3,000। ये तो सम जो मैंने आज कराया है इसमें सारा चैप्टर कवर्ड है, एवरीथिंग इज कवर्ड, SPR से लेके इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इसको आज वाले लेक्चर को 2 बार कर लो, और वो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट से लेके टाइम ऑफ इंटरेस्ट से लेके, ठीक है ना, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन से लेके एवरीथिंग इज कवर्ड। ओके, फर्स्ट एक्टिविटी फाइनेंसिंग का आ रहा है 29,000, इन्वेस्टिंग का निकालें 25,000 माइनस 80,000 माइनस 50,000, और इसमें है परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स भी है। कितना निकला परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट? ऊपर चेक कर लूँ परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट कितना निकला मेरा, नीडेड टू सी। गड़बड़ आ गया, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट इज 15,000 प्लस 25,000 प्लस 70,000 प्लस 6,20,000। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट इज 2,20,000। चलो जी डाल दो ऊपर, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 2,20,000। चलो जी 25,000 माइनस 2,20,000 माइनस 50,000 माइनस 3,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स ऐड हो गए हैं क्योंकि इस एक्टिविटी में प्लस होता है। आंसर आया 2,42,000 माइनस। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स इधर ऐड होता है और ऊपर माइनस। फर्स्ट एक्टिविटी का भी आंसर निकाल दें, बस कंक्लूड तो आप कर लोगे फॉर कौन सा करेक्ट। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ से निकालो, कहाँ है जी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स? 1,50,000 प्लस 12,000 2,31,000। NPBT ले जाओ ऊपर, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स पे 3,01,000। बस आ गया, तीनों एक्टिविटीज आ गई। नेट कैश जनरेटेड प्लस ओपनिंग कैश, आंसर विल बी क्लोजिंग कैश। ठीक है जी, सो दिस इज इनफ, कंप्लीट योर सम्स अप टू हियर। ठीक है, एंड टुमारो वी शैल हैव अ टेस्ट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।